एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्तक। ठीक तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत शानदार रहेगा। ठीक और जो दोस्तों एग्जाम में तो जरूर ही पूछ लिया जाता है। ठीक तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी होगा, उनको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक तो दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और सीखेंगे। ठीक तो आराम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों दिया है दिया 3 संख्याएं के अनुपात में। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 3 संख्याएं तीन संख्याएं तीन संख्या दिया है 1:2:3 के अनुपात में है। दोस्तों दिया तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। तो वे संख्याएं होंगी। ठीक है, वे संख्याएं होंगी। ठीक तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक तो दिया 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तो वे संख्या होंगे। ठीक तो हमारा जो इन 3 संख्याओं का रेशियो दे चुका है। ठीक तो ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक तो पहला कितना है? 1:2:3। ठीक तो दोस्तों इसका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ हमारा दिया है कितना? एचसीएफ हमारा गिवन है। गिवन कितना दिया है? 12। ठीक तो दोस्तों हमको पता है जब हमारा एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ सभी का होता है। ठीक तो दोस्तों हमारी 3 संख्या पूछा है। तो दोस्तों पहला संख्या कितना है? 12। इनका हम 12 में 1 से गुणा कर देंगे पहले अनुपात में। इसका कर दीजिए 12 में, इसको भी कर दीजिए आपस में 12, इसको भी कर दीजिए आपस में 12। तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक तो इसका कर दीजिए 12 का नंबर 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12×24, ये बात 36। ठीक तो वे हमारी 3 संख्या कितनी है? कौन कौन सी है 3 संख्याएं? तो वे 3 संख्याएं हमारी हैं। ठीक तो वो हो जाएंगी 12, 24 एंड 36। ठीक तो ये जो हमारा आंसर होगा। ठीक तो वे संख्या हो जाएंगी हमारी 12, 24, 36। ठीक तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम और आराम समझते हैं। ठीक तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है। 2 संख्याओं का महत्तम
समापवर्तक दो संख्याओं को दिया है, महत्तम समापवर्तक 11 है, इसको फिर दिया है तथा लघुत्तम, तथा इसका जो एलसीएम दिया है यानी कि लस दिया जो है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है दोस्तों 7700, मतलब 7700 है, दोस्तों है। यदि दिया दोस्तों, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं आराम से। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा लस इनका दिया है 7700 है, 7700 गिवन है, ठीक। तो यदि इनमें से एक संख्या 275 है, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों उसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम फार्मूले की बात करें, इसका जो एक सूत्र होता है यानी कि लस इंटू मस, ठीक। तो लस इंटू मस फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या, ठीक। तो फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या, मतलब जो लस है और मस का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए इस पे हम मान रखते हैं। तो दोस्तों हमारा महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, महत्तम समापवर्तक हमारा 11 दिया है, ठीक। तो लस हमारा दिया है कितना 7700 है, ठीक। तो अब दिया दोस्तों, पूछ रहा है अगर पहली संख्या इनमें से एक संख्या हमारा 275 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो दूसरी संख्या हमको पता करना है, या दूसरी संख्या इसी प्रकार से लिख ले या इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा 5 से काटिए इसको, ये हो जाएगा 5 25, 2 बचेगा 5 25, ठीक। तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 2 5 25, तो 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा, ठीक। 5 को 20 इतना, फिर 11 25 55, ठीक। तो और 5 से काट दीजिए इसको, 5 15 और 5 का ठीक 4, ठीक। तो जो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई है 308, ठीक। तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 308, ठीक। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, ठीक। तो लस गुणे मस बराबर इतना होता है, ठीक। पहली संख्या यानी दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक। तो लस गुणे मस का वैल्यू दिया है, उनको रख दिए, पहली संख्या का वैल्यू दिया है 275, उनको रख दिए, दूसरी संख्या हमको पता करना था, उनको हम मान लिए x, ठीक। तो अब इनको आपस में सॉल्व कर दे, तो x की वैल्यू कितना है 308, ठीक। तो जो x बराबर हमने क्या माना था दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या बराबर हमारा कितना निकला है 308, ठीक। तो चलिए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है। ठीक तो ये दिया कितना, 2/3, 2/3 दिया है दोस्तों, और दिया 3/5, 3/5 दिया है। ठीक तो 4/7 दिया है। ठीक तो फिर दिया 9/13, 9/13 का, ठीक तो 9/13 का लसा क्या होगा। ठीक तो लसा क्या होगा। ठीक तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको समझते हैं आराम से। ठीक तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है इसमें, तो भिन्न साधारण में दिया है, इसका हमको लसा पता करना। ठीक तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंश का रहता है, अंश और हर, जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको हर कहते हैं, जो नीचे वाली संख्या रहती है उसे, सॉरी दोस्तों, ऊपर वाली जो संख्या रहती है अंश और नीचे वाली को हर। ठीक तो दोस्तों, जो अंश का रहता है हमें क्या निकालना पड़ता है, जो पूछा जा रहा है। ठीक तो पूछा क्या जा रहा है, लस है, तो अंश का हमें निकालना पड़ेगा लस, और हर का मस है। ठीक तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या क्या है हमारा, 2, 3, 4 और 9, इनका क्या निकालना पड़ेगा हमको, लस है। ठीक तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 2 में करेंगे भाग, 2 करना 2, 3 नहीं जाएगा, 3 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक और 9 में भाग नहीं जाएगा, तो 9 इसी प्रकार से रहने देते। ठीक, अब फिर 2 से भाग जा रहा है, जा रहा है 1, 3, 2 एक 2, इसमें नहीं जा रहा तो इसको इसी प्रकार छोड़ देते हैं। ठीक अब 2 से भाग नहीं जाएगी तो आगे बढ़ते हैं। 2 से आगे क्या आएगा हमारा, 3, तो 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है, ये हो जाएगा 1, 3 एक 3, 1, 3 3 9। ठीक अभी भी हमारा 3 बचा है, तो इसलिए 3 से फिर डिवाइड कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 1, 1, 1, 3 एक 3। ठीक तो जो हमारा जो जिससे भाग दिए हैं उनको आपस में मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लस बराबर 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, इनको आपस में मल्टीपल कर लीजिए। ठीक तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 12, अब 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक तो ये हर का आया, मतलब अंश का आया कितना, हमारा रिजल्ट आया 36। ठीक तो 36 आया। और चलिए हर का निकालते हैं, ये हो जाएगा 3, 5, 7 और कितना है 13। ठीक तो 3, 5, 7, 13 का निकालना क्या है, मास है। ठीक तो क्या निकालना है, मास है। ठीक तो अब मास निकालते वक्त दोस्तों हमें ये देखना होता है, तो किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या उसमें हम जो मतलब संख्या दी है उनको सारे में भाग चला जा रहा है, मतलब सबको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक तो ऐसी कौन संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से तो जा रहा है, देखिए 3 का 3, लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा है। ठीक तो 4 से नहीं जा रहा है, 5 से, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो दोस्तों जिनका क्यों मतलब महत्तम कोई नहीं है, मतलब किसी से कटता नहीं है, उनका हम म सम मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं, इनका म सम मानते हैं, क्या है, एक। म सम मानते हैं हम, एक क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों म स मतलब एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन होता है। ठीक तो सभी में कॉमन होता है, इसीलिए इसका हम क्या मानेंगे, एक। ठीक तो दोस्तों इसका जो लस होगा हमारा 36/1, यानी कि 1 से अगर डिवाइड करेंगे 36 में, इसका रिजल्ट भी आएगा हमारा 36। ठीक तो कितना आएगा हमारा, 36। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में होगा बेल आइकन, उनको भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलती है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ठीक। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं दिया दोस्तों, दो संख्याएं, दो संख्याएं दिया है दोस्तों, 5:6
दोस्तों के अनुपात में है, के अनुपात में है दोस्तों, यदि इनका महत्तम, यदि इनका महत्तम यानी मस दिया है दोस्तों 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मस 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा दिया है और दूसरी संख्या दिया है दोस्तों। पहली संख्या बराबर मान क्या दिया है 5:6 दिया है दोस्तों, 5:6 ठीक। अब दिया है इनका HCF दिया है दोस्तों 4 दोस्तों, HCF दिया है 4 दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका हम क्या करेंगे, 4 तो सबका मतलब HCF सबका कॉमन होता है, सबसे पहले इनमें कर दीजिए 5 में गुणा पहली संख्या में, तो जब हो जाएगा इसका 4 25 20 दोस्तों, ये हो जाएगा 4 6 24 ठीक। तो इसका हमारा पूछा है एलसीएम ठीक, तो यानी मस है ठीक। तो क्या पूछा है, मस है। तो दोस्तों 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर लीजिए, 10 हो जाएगा 12 ठीक। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 बार ठीक। तो 2 दूना 4 25 20 20 छक्का 120, कितना आ जाएगा 120 ठीक। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा हमारा 120 आएगा ठीक। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। फिर दिया दोस्तों दो संख्या दिया दोस्तों 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है ठीक। तो था इनका लघुत्तम दिया दोस्तों, इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है दोस्तों 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ठीक। क्या होगी ठीक। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या है, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारा दिया 3:4 ठीक। तो ये हमारा दिया है, और दोस्तों इसका लसा दिया है हमारा, कितना दिया है 84 ठीक। तो दोस्तों अनुपात इसलिए हम x लगा देते हैं, तो अनुपात हट जाएगा ठीक। तो इनका लसा दिया है तो हमको इनका भी लसा निकालना पड़ेगा। 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, आपस में मल्टीपल कर दीजिए, इसका हो जाएगा 12, लेकिन साथ में क्या है x ठीक। तो क्या है साथ में x ठीक। तो अब इधर देखिए, तो 12x बराबर कितना दिया हमारा 84 ठीक। तो 12 से भाग कर दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 84 ठीक। तो जब x का वैल्यू हमारा 84 आ गया है, तो हमें क्या दिया है, हमारा बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो हम 7 से हम गुणा कर देंगे। सबसे बड़ी 3 और 4 में क्या है बड़ा 4, ये हो जाएगा 7 को 28 ठीक। तो और वही छोटी पूछे, ये हो जाएगा हमारा 7 ×
3, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा बड़ा, बड़ी हो जाएगी ये छोटी। तो बड़ी संख्या 28 आएगी, छोटी संख्या 21 आएगी। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 28। ठीक तो दोस्तों ये था हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन। ठीक मतलब पहला क्लास का। ठीक तो चलिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक तब तक के लिए बाय।